अब सिमरनजीत जी, क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन की बात करी कि आजकल ना लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, एंड आपके अकॉर्डिंग एक डिसेंट रूटीन क्या होता है? क्योंकि आजकल देखो बच्चे भी हैं, हर बच्चा जो है आजकल इतना जल्दी छोटे छोटे बच्चे टैबलेट्स के, मोबाइल्स के उसमें एडिक्शन में आ चुके हैं। उनको बहुत कम पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी खुद कहीं ना कहीं अपने अपने काम में इतना बिजी हैं। दोनों पेरेंट्स अपने अपने काम में इतना इंडल्ज्ड हैं, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है, कितनी फास्ट पेस वाली जिंदगी हो चुकी है। तो आपके अकॉर्डिंग आज की इस लाइफ में क्या एक डिसेंट रूटीन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक इंसान सब बैलेंस कर सके? वो अपने काम भी कर सके, वो अपनी रेगुलर फैमिली भी संभाल सके, वो बानी से भी कनेक्ट हो सके, वो इतना नाम जप कर सके इतनी राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन में कि वो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ के अपनी लाइफ की चीज़ें भी मैनिफेस्ट करा सके। जी हाँ जी, इसके लिए हमारे घर का रूटीन, जैसे बच्चों का आपने बताया ना कि जैसे अब बच्चे हम देखने को मिलता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा तो आजकल गेमिंग में है, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे वो इकट्ठे हो जाते हैं ऑनलाइन में, 3-3 4-4 बजे तक, सुबह तक भी गेम खेलते रहते हैं। वो एक्चुअली जिस वक्त में जाग जाना चाहिए 3 बजे, उस टाइम हम लोग सो रहे हैं नेटफ्लिक्स देख के, वो गेम खेल रहे हैं। अब पीछे से तो ये हुआ, वो शायद कौन सी गेम थी उसमें हथियार लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, पबजी थी शायद। हाँ। हमारे टोहाना में था, तो उसके फादर को 60 लाख रिटायरमेंट मिली। अच्छा। तो वो थोड़ा बिजली महकमे से रिटायर हुए थे, तो उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उनका बच्चा पबजी खेलने लग गया, काफ़ी खबरें आई थी, वो हमारे शहर से भी थी। अब वो ऑनलाइन वेपन जो है बाय कर रहा है, और गेम में खेलने के लिए, बस गेम में खेलने के लिए ऑनलाइन वेपन वो बाय कर रहा है पबजी में। तो वो 60 लाख की रिटायरमेंट में से 45 लाख रुपया बच्चे ने गेमिंग में गेमिंग में, और उसके फादर को पता भी नहीं चला। जब वो मैसेज आता है तो फ़ोन अपने पास रख लेता है, उसने उड़ा दिए। अब उसके फादर महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब बैंक में जाके स्टेटमेंट ले रहे हैं तो पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, एक बच्चा हमारे था, वो हमारे नोन है, वो छोटी उम्र में जैसे फ़ोन देखने लग गया। जैसे आजकल का बच्चा रोता है तो मम्मी और डैडी उसको पकड़ा देते हैं, तो उसका छोटी उम्र में फ़ोन देखते देखते इतना ज़्यादा ध्यान बन गया कि जब वो बच्चा 1.5 साल से 2-2.5 साल की उम्र में गया, उसको 6-7 फीट से आगे दिखता ही नहीं है, उसका विज़न ही वहीं सेट हो गया। अच्छा। अब उसका इलाज चला, चंडीगढ़ पीजीआई से चला, कि उसको 6-7 फीट से आगे अंधेरा धुंध दिखती है, उसका विज़न ही ऐसे सेट हो गया। अब कुदरती तौर पर ही ऑटिज़म की है, आँखों की है, फाइनेंशियली भी लॉस कर देते हैं, फिर बच्चे का दिमाग ग्रो नहीं हो रहा है, उसको उसी में इमोशन सेट हो जाते हैं, मैंने जीतना है, मैंने ये करना, वो नेचुरल लाइफ से टूट जाता है। इसी प्रकार से पॉर्न है, अब पॉर्न इतनी आम हो चुकी है स्कूलों में, बच्चों में, वो भी, उस पर भी कोई गवर्नमेंट का इतना बड़ा कोई वो बैन नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है, बाईपास कर लेते हैं बच्चे हर चीज़ को आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहाँ मेंटेलिटी जा रही है? अब हम हरियाणा में ही कहते, हरियाणा की कहावत थी, देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, कि यहाँ पे दूध दही खा के कसरत करके, हरियाणा के हैं भी, पंजाब के हैं भी, राजस्थान वाले हैं। तो अब पहले तो कहते थे कि बच्चे को ना घर से बाहर निकालो, है जी, तो ये बिगड़ जाता है, बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब कहते हैं अब घर में रहे तो बिगड़ जाता है। अब वो बेडरूम में बिगड़ रहा है, बेड पे बैठ के बिगड़ रहा है, उसको सब आ रहा है, जो उसने ऑर्डर करना है वो आ जाना है, नशा ऑर्डर करना है नशा आ जाना है, गैंगवार से जुड़ना है गैंगवार से जुड़ जाना है। तो इसके लिए सिद्धांत गुरबाणी में दिया है, होवो 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो ले बुलाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख पे सो सवाब शाही। आपके परिवार में 2 समय तो सुबह जब आपने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल पे जाना है, उससे पहले, और शाम को जब आपने काम से सबसे फ्री होके आना है उसके बाद, 2 टाइम में आप डेली रूटीन में अपने फैमिली में बैठ के नाम जप करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चा करवाए तो मम्मी पापा दादा दादी पास बैठ जाए, नहीं तो दादा करवाए या पापा का एक करवाए। जैसे हम वाहिगुरु का जाप करते हैं ना, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, आंखें बंद करके, तो सुबह पहले जाना है तो सबसे पहले नाम जप करके, और शाम को आना है तो सब खाना पाना खा के सोने से पहले नाम जप करके डेली, चाहे तो गुरबाणी की विचार 5-10 मिनट 15 मिनट, या भगवत की विचार सुनाई जाए। हमारे को हमारे घर में एक माहौल सेटअप करना पड़ेगा। अब हमारी कोठी बन जाती है, उसमें हम ड्राइंग रूम बना लिया, डाइनिंग बना लिया, बेडरूम बना लिया। अगर आप कई बार देखते हैं ना जी, ये पूजा रूम है, छोटा सा बनाया होगा, वहाँ पे फोटो लगाई होगी, तो हमारा सिटिंग के लिए भी टाइम होना चाहिए।
ये नहीं है कि आप खाना तो इकट्ठे खा रहे हो, मूवी इकट्ठे देखने जा रहे हो, शॉपिंग इकट्ठे, तो आप सिमरन क्यों नहीं करते? आप धर्म कमाने के लिए मंदिर गुरुद्वारे की जरूरत थोड़ी ना, सेंस में धर्म होना चाहिए। हमारी सेंस ही जब धर्म से जुड़ गई तो हम धर्मी हैं। उसके लिए आपको बेसिकली कुछ भी अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंस अडॉप्ट करो, ज्ञान। तो अगर डेली हमारे घर में एक माहौल होगा तो वो काफ़ी हद तक बच्चों को इफेक्ट डालता है। फिर जब जो बच्चा जिस आप स्कूल में डाल रहे हो उस स्कूल की, जैसे आज काफ़ी स्कूल है जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, काफ़ी स्कूल है जो इस्लामिक प्रमोट करते हैं, काफ़ी स्कूल है जो हिंदुत्व में भी अलग अलग लहरों को प्रमोट, आप कहाँ डाल रहे हो, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, तो ये भी थोड़ा हमारे को देखना पड़ेगा। कई बार जो हमारे घर का या हम किसी रिलीजन में स्कूल में वो माहौल नहीं है तो उसके लिए घर में क्रिएशन करनी पड़ेगी। तो जब नाम जब करते हैं, नाम में तो एक पावर ही ऐसी है कि वो बच्चों को, बड़ों को, सबको निर्मल रखता है। एंड स्कूल्स में आई फील, आई गेस स्कूल्स का भी ना एक ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूट्रल होना चाहिए स्कूल्स को। जी, बच्चों की अपब्रिंगिंग एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो रिलीजियसली न्यूट्रल है। वो बच्चे को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि तुम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते आए हो या करना चाहते हो वो करो, किसी एक तरफ स्कूल का झुकाव ना हो। जब जहां एक तरफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कूल का झुकाव होता है तो आई गेस बच्चे भी ना वहां थोड़े से बायस हो जाते हैं, पार्शियल उसमें एक आ जाते हैं। आई गेस हर बच्चे को स्कूल्स को कहना चाहिए तुम्हारा जो भी धर्म है तुम उसको फॉलो करो अच्छे से, दैट इज द राइट अप्रोच। जी, कहा तो जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम हमारे को देखने मिलता है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं की पॉपुलेशन, यूथ को जोड़ने के लिए वो एक तरफ पे बेंड थोड़ा सा एजेंडा होता है कि एजेंडा होता है। अब जैसे मैं अब खुद पे मानता हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग डीएवी से है। हम हर बुधवार डीएवी स्कूल में हवन होता था, तो हमारे को हवन करवाते थे, तो हम भी हवन में बैठते थे। अब जब स्कूल में होता था तो भाई बैठो, भाई हवन कुंड कर रहे हैं, शास्त्री जी कर रहे हैं। अब वो कहते श्लोक बोलो, श्लोक तो हमारे को याद नहीं होते थे, तो हम तब तो मस्ती में भी, जब वो करते ना स्वाहा तो सामग्री डालते हैं, तो हम मस्ती में बैठे, ये डालेंगे तो भाई आग जाएगी, ऊपर जाएगी, तो हम वैसे बैठते रहे। लेकिन हमारे स्कूल में क्या था, अगर हवन होता था तो 1 महीने 2 महीने के बाद सुखमनी साहिब का पाठ या डेली प्रेयर में गुरु ग्रंथ साहिब पहली पौड़ी का मूल मंत्र का पाठ, नाम जप का पाठ, वो भी हमारा सिमिलर चलता रहा। सारा कुछ ही होना चाहिए, सारा कुछ होता था। तो बेसिकली करके मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कहीं पे अब हम देखते ही हैं भी, अगर आप स्कूल में जा रहे हो भी कड़ा उतार के आओ, कृपान उतार के आओ, सम टाइम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे थोड़ा हो जाता है कि जैसे ये कुछ खास कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि स्कूल तो जो है वो एक सेकुलरिज्म में ही होना चाहिए कि वो उससे अच्छा है। बाकी घर पे और इसके साथ साथ जैसे सुबह शाम का आपने एक रूटीन बताया होना चाहिए। अब जैसे पहले याद होगा मेरे को भी, एक बहुत से लोग जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको याद होगा कि पहले ना एक रूटीन हुआ करता था बहुत घरों में कि सुबह सुबह ना वो पीटीसी पे वो लाइव आता था अमृतसर का, तो वो चल रहा होता था, वो शाम को भी पाठ चल रहा होता था, सुबह जब स्कूल जाते थे तो वो कहीं ना कहीं वो टीवी पे चल रहा होता था। वो अभी भी चलता है। हाँ, वो अब थोड़ा ऑल्दो मेरे को लगता है कम हो गया, क्योंकि अब वो केबल से हटके लोग ओटीटी पे ज्यादा आ गए, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। बट आई गेस वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती थी कि चाहे बच्चे को पूरी नॉलेज नहीं भी है लेकिन उसके कानों में एटलीस्ट वो चीज पड़ रही है। बिल्कुल, इमोशंस ही गेन होते हैं जी, जो आपके संस्कार हैं, इमोशंस है। हम पहले ये बात आम चलती थी ना कि एक काफ़ी संस्कारी बच्चा है, बच्ची है, तो आपके जो संस्कार दे रहे हो, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, मैं तो कहूँगा 12-14 साल से छोटे हैं, उनको तो गेमिंग बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उस एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन ज़्यादा आता है उसमें, क्योंकि वो जब खेलते हैं बीच में वेपन यूज़ करते हैं, तो एग्रेशन की भावना बच्चे में, चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, ये मेरे को समझना पड़ेगा। और बच्चों को फोन कम से कम यूजेज। आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी में भी कुछ रॉयल फैमिलीज हैं, हमारे कंट्रीज में भी रॉयल फैमिलीज, आप उनकी बायोग्राफीज देखिए, रिसर्चेस देखिए, वो अपने बच्चे को एडल्ट होने तक फोन नहीं देते हैं। काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं। तो ये जो फोन है ना, ये एक यूजेज है। अब आप हमारे बचपन में देख लीजिए, हमने कब फोन लिया? हमारे को तो बीए में जाके वहाँ थोड़ा मोटा वो भी पापा का ले आते थे और उनको कीपैड वाला होता था, उसमें भी कुछ इतना होता ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली हमारा जो सेटअप है ना, ये काफ़ी हमारे को फिर पूरे जन्म में यही देता है। और ये ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना दूसरी तरफ से
हाईएस्ट डिप्रेशन को बुलावा देना है। डिप्रेशन भी फोन की ही देन है, आपको पता ही नहीं चलता आप मेंटली तौर पे कब उस चीज में एडिक्ट हो गए हो। हम 10-10 मिनट बाद देख रहे हैं क्या आया क्या आया क्या आया, दूसरे का जीवन देख रहे हैं, उसने क्या किया उसने क्या किया, जिनको हम जानते भी नहीं, नाता भी नहीं है, उनके ऊपर फोकस है, उसके पेज पे क्या अपडेट है, उसके अकाउंट में क्या अपडेट है, तो ये डिप्रेशन है। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन नाम जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने प्रेमानंद जी का नाम लिया, काफ़ी और शख्सियत है जो नाम जप करवाते हैं, तो डेली नाम जप आप बच्चे को करवाओ, आप 15 मिनट करवाओ, आधा घंटा करवाओ, आप जरूर करवाओ, राम का करवाओ, वाहिगुरु का करवाओ, साथ ही साथ भगवत की विचार। जैसे हम दादा दादी नानी नानी से कहानियां सुनते थे ना, तो चाहे आप कृष्ण जी के उपदेश को करवाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी के उपदेश को, तो रोज आपको होना चाहिए। बैठते नहीं तो बिठाने पड़ेंगे, बैठते नहीं है तो ये तो खाना भी नहीं खाता, ये तो स्कूल भी नहीं जाता, ये तो नहाता भी नहीं था, वो हमने सब कर लिया। तो नाम की बारी हम कहते हैं नहीं जी ये बैठता नहीं है, तो आपने इसको खाना भी नहीं देना था जब ये खाना नहीं खाता था। ये तो खाता नहीं है, ये तो स्कूल नहीं जाता, पीट पीट के उसको स्कूल भेज दिया तो बच्चा तो कुछ भी नहीं करता जी। तो अब हम उसको मैनेज कर लेते हैं, जब नाम की बारी चल छोड़ पर नहीं जपता तो ना सी, तो ये थोड़ी ना बात है। नहीं, वेरी ट्रू। यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। स्ट्रिक्टनेस के बिना जीवन बनता भी नहीं है। आज जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है वहाँ बच्चे मेरे सिस्टर है जो वो स्कूल में टीचर है, तो वो बताते हैं कि 8th क्लास का बच्चा वो जिद करता है कि मैंने सफारी लेके जानी है, आप मेरे को दो, चाहे ड्राइवर भेजो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सफारी न्यू लॉन्च हुई थी पीछे से, तो फिर बोलता है स्कॉर्पियो में जाना है। अब 9th 10th की फेयरवेल पार्टी हो रही है पीछे से, पंजाब में आपने खबर देखी होगी, 12th वाले बच्चों ने फेयरवेल पार्टी की, पूरी ग्रैंड पार्टी थी और उसमें 40 से 50 लाख का खर्चा किया, पूरा पैलेस बुक कर लिया, बीमर लेके जा रहे हैं, BMW लेके जा रहे हैं। तो लोकल स्कूल में बच्चे कहते हैं नहीं स्कॉर्पियो लेके जाएंगे, बड़ा फ़ोन लेके जाएंगे, और प्रिंसिपल टीचर्स को कहता है कि आपने इनको कुछ कहना नहीं है, बस थोड़ा समझा दो। अब वो हमारे वाला माहौल नहीं है, अभी मुर्गे बना दो, डंडे मारो, थप्पड़ मारो चेंजिंग होता जा रहा है बिल्कुल टोटली। तो ये गलत है, वेरी ट्रू, गलत है।